हाँ नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गौतम शिव स्कूल अरुआ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा प्रकरण चल रहा था पहले वीडियो में कार्यालय पत्र, और कार्यालय पत्रों के अंतर्गत हम सामान्य कार्यालय पत्र के बारे में चर्चा कर चुके थे, उसका प्रारूप और पत्र भी लिख करके हमने देखा था। नेक्स्ट आज का जो प्रकरण रहेगा कार्यालय पत्रों के अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र, देखिए सबसे पहले आपको इसके बारे में समझना होगा। अर्धशासकीय पत्र, इन्हें अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। इनको अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। अर्धशासकीय पत्र कह दो या अर्ध सरकारी पत्र कह दो। देखिए विद्यार्थियों, जब भी अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है तो इसमें पत्र लेखक का पत्र प्राप्त करने वाले से कुछ आत्मीय संबंध होता है। इसलिए इसका जो प्रारूप होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए कि जब भी पत्र लेखक जो भी होता है, यानी बाईं तरफ यहाँ पर पत्र लेखक का नाम व पद का उल्लेख करना होता है। पद, लेखक का नाम वह पद का उल्लेख करना होता है। इससे ऊपर बीचों बीच में अगर भारत सरकार का पत्र प्रारूप है तो भारत सरकार, और राजस्थान सरकार से संबंधित है तो राजस्थान सरकार बीचों बीच में लिख दिया जाता है। विद्यार्थियों, ये आवश्यक नहीं है, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, यदि न लिखना चाहें तो आवश्यक नहीं है। इसके बाद यहाँ देखिए, इधर तो हमने पत्र लेखक का नाम लिखा और पत्र लेखक के पद का उल्लेख कर दिया, यानी पद का नाम लिख दिया। बिल्कुल सामने पत्र लेखक के कार्यालय का नाम, पत्र लेखक के कार्यालय का नाम दाईं तरफ लिख देते हैं। इसके नीचे विद्यार्थियों पत्रांक या क्रमांक डालते हैं, और जब भी क्रमांक लिखते हैं तो सबसे पहले अर्धशासकीय शब्दों का उल्लेख करना होता है। तो अर्धशासकीय ए और सा से हो जाता है। इसके बाद कार्यालय का संक्षिप्त में नाम, यानी कार्यालय के जो प्रथम वर्ण होते हैं उनका उल्लेख यहाँ कर दिया जाता है, और सत्र डालकर क्रमांक डाल दिया जाता है, जो भी क्रमांक डिस्पैच रजिस्टर में होता है। इसके बिल्कुल नीचे विद्यार्थियों दिनांक का उल्लेख होता है, और दिनांक मैंने आपको सामान्य कार्यालय पत्रों में लिख करके बताई थी कि भाई दिनांक जब भी लिखते हैं तो दिनांक में जो महीने का नाम होता है वो शब्दों में पूरा लिखा जाता है, और इसके बाद पूर्ण विराम लगाना होता है।
प्रिय विद्यार्थियों, फिर आ जाते हैं बाईं तरफ जहां संबोधन होता है। तो संबोधन अर्धशासकीय पत्रों में, यानी जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, तो उनके लिए हम संबोधन करते हैं प्रिय श्री। और जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है उस व्यक्ति या उस पदाधिकारी का जो नाम के साथ उपनाम जुड़ा हुआ होता है उसका उल्लेख कर देते हैं। प्रिय श्री कोई भी लगा दो, वर्मा जी, शर्मा जी, गौतम जी, जो भी है, यानी प्रिय श्री के साथ उल्लेख कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पत्र लेखक का नाम व पद का उल्लेख किया। इसके बाद हमने पत्र लेखक के कार्यालय का नाम लिखा और तुरंत बाद नीचे पत्र क्रमांक डाला और पत्र क्रमांक के नीचे हमने दिनांक अंकित की। फिर बाईं तरफ पत्र प्राप्त करने वाले जो पदाधिकारी हैं उनका संबोधन आत्मीयता के साथ किया। यानी जो भी पत्र प्राप्त करने वाले हैं उनका जो उपनाम होता है उस उपनाम को प्रिय श्री के साथ अंकित किया। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पर आ जाता है मुद्दा। पत्र का जो मुद्दा होता है उसको यहाँ पर अंकित किया जाता है। इसके बाद यहाँ दाईं तरफ लिखते हैं विद्यार्थियों भवदीय या शुभेच्छु या आपका ऐसे शब्द यहाँ पर लिख दिए जाते हैं और इसके नीचे पत्र लिखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और यहाँ पर नीचे उनके पद का नाम और कार्यालय का उल्लेख कर दिया जाता है। इधर विद्यार्थियों बिल्कुल इधर इस साइड में यानी प्रेषिती जो पत्र प्राप्त करने वाले हैं उन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के पद का नाम व कार्यालय का उल्लेख यहाँ पर कर दिया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, ये हुआ अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। इसी के साथ देखो मैं एक प्रश्न लिखता हूँ और उस प्रश्न के माध्यम से हम एक अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं। देखिए, हाँ देखिए, ये हमारा प्रश्न हो गया। आपके लिए इस टाइप का प्रश्न आता है, मान लो कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से। देखो सबसे पहले तो आप ये पहचानो कि वह पत्र को लिखने वाला कौन है। तो की ओर जहाँ जाए, की ओर से जो पहले है वो पत्र को लिखने वाला है। तो देखिए इधर प्रश्न में ये समझिए, पहले ये सचिव हैं और कहाँ के हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के। ये पत्र लिख रहे हैं। ये पत्र किसके लिए लिख रहे हैं, ये पुलिस अधीक्षक के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए, ये पुलिस अधीक्षक के लिए पत्र लिख रहे हैं। और पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिदेशक राजस्थान अजमेर को बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का क्या किया गया है, आग्रह किया गया है। ठीक है, आग्रह किया गया है। अब उसके लिए हमें एक, देखिए मैंने कहा सबसे पहले यानी राजस्थान सरकार की बात हो रही है,
यानी राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों के अंतर्गत हैं, तो आप बीचों बीच में राजस्थान सरकार लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, राजस्थान सरकार। ठीक है, मैंने अभी प्रारूप बताया था आपके लिए, तो प्रारूप में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये बाईं तरफ जो पत्र लेखक है, अब पत्र लेखक कौन है, सचिव महोदय। ठीक है, अब यहाँ पर सचिव महोदय का नाम लिखेंगे, यानी जो भी सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, ठीक है, उनका हम यहाँ क्या कर देंगे, नाम का उल्लेख कर देंगे। मान लो कि भाई कोई भी नाम लगा लीजिए कि यहाँ सचिव हैं और सचिव लिख दिए हमने यहाँ अंशुल शर्मा। ठीक है, अंशुल शर्मा। अब इनके यहाँ पर क्या कर देंगे, पद का नाम लिख देंगे। पद क्या है अंशुल शर्मा का, सचिव, तो यहाँ लिख दिया हमने सचिव। ठीक है, सचिव लिख दिया, बस ये सचिव है इतना पता चल रहा है। इनके कार्यालय के नाम का उल्लेख कहाँ करेंगे, यहाँ कर देंगे दाईं तरफ। देखिए दाईं तरफ क्या करेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये कार्यालय का नाम हो गया। किनके कार्यालय का नाम है ये, अंशुल शर्मा जो कि सचिव हैं। इसके नीचे मैंने कहा था आपको पत्रांक लिखना है, पत्रांक कह दो या क्रमांक। जब भी पत्रांक हम लिखते हैं, मैंने बताया था प्रारूप में अभी थोड़ी देर पहले कि हम अर्धशासकीय का उल्लेख पहले करते हैं। तो देखो अ और सा, इसका मतलब हो गया अर्धशासकीय। इसके बाद यहाँ ऑब्लिक लगा के हम लिख सकते हैं मा शी बोर्ड, और यहाँ रा, और यहाँ लिख देंगे अज, यानी अजमेर। यहाँ आगे लिखा हमने जो भी सत्र चल रहा है 21, 20-21 डाल दिया, और यहाँ पर अपने डिस्पैच रजिस्टर से क्या कर देंगे, क्रमांक मान लो 620 पत्र अब तक भेजे गए, तो ये कौन सा क्रमांक है, 621। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ इसके बिल्कुल इसके नीचे क्या लिख देंगे, दिनांक। दिनांक लिखने का वही तरीका रहेगा जैसे 15 फरवरी 2021, 15 फरवरी 2021, और इसके बाद आपको पूर्ण विराम लगाना। अब हम संबोधन कर रहे हैं, तो विद्यार्थी देखो, संबोधन के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम संबोधन करेंगे तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए कि पुलिस महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, तो कल्पना करते हैं, हम मान लेते हैं कोई भी नाम इनका मान लेते हैं, यानी जैसे हमने सचिव का नाम क्या मान लिया था, अंशुल शर्मा मान लिया, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं। अब हम पुलिस महानिदेशक का भी नाम मान लेते हैं, कोई भी नाम मान लिया। मान लो कि पुलिस महानिदेशक का नाम हमने आदित्य मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, आदित्य, और आदित्य शर्मा वर्मा जो भी है, ठीक है, काल्पनिक मान रहे हैं हम, तो हमने नाम क्या माना, आदित्य शर्मा। तो यहाँ लिखेंगे प्रिय श्री शर्मा जी। ठीक है, प्रिय श्री शर्मा जी। अब यहां से हम पत्र का मुद्दा लिखना आरंभ करते हैं। पत्र का मुद्दा लिखना आरंभ कर देते हैं। तो यहां लिख रहे हैं हम, देखो विषय जैसा
कोई बिंदु इसमें नहीं है। सीधा का सीधा सारा का सारा जो हमारा जिस लिए हम पत्र लिख रहे हैं वो मुद्दे में बात आ जाएगी। ठीक है, यहां लिखते हैं जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मई से आरंभ होने जा रही हैं प्रदेश में बोर्ड परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख है। बोर्ड प्रश्न पत्रों या बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु प्रश्न पत्रों को थानों में रखने का आदेश हुआ है, जो कि 4 मई तक बोर्ड प्रश्न पत्र या बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र थानों में पहुंचा दिए जाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने पत्र लेखक का नाम लिखा और नाम के नीचे उनके पद का उल्लेख किया। इधर पत्र लेखक के कार्यालय का नाम और क्रमांक, फिर दिनांक लिखी। संबोधन में हमने प्रिय श्री, शर्मा जी, वर्मा जी, गौतम जी, जो भी है। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माध्यमिक एवं
उच्च माध्यमिक कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मई से आरंभ होने जा रही हैं। प्रदेश में बोर्ड परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख है। बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की देखिए, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु प्रश्न पत्र थानों में पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कब तक पहुंचा दिए जाएंगे? 4 मई तक पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्रों को थानों में रखने का आदेश हुआ है, यानी सरकार की तरफ से कि भाई प्रश्न पत्रों को कहाँ रखा जाएगा? थानों में रखा जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो 50 लाख, इधर ध्यान दो, इससे जो 50 लाख ये विद्यार्थी है, ठीक है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और सरकार की छवि खराब ना हो और इस बोर्ड की भी, राजस्थान बोर्ड की भी छवि खराब ना हो। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि यहाँ तक हो गया। इसके बाद अतः श्रीमान जी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिससे बोर्ड व राजस्थान सरकार की छवि बरकरार बनी रहे और बोर्ड परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ न हो। यहाँ कर देंगे विद्यार्थियों से धन्यवाद। इधर यहाँ देखो भवदीय, और भवदीय में जो पत्र लिखने वाले हैं उनके क्या कर देंगे? हस्ताक्षर। और ऊपर क्या लिख देंगे? नाम। अब लिखने वाले कौन थे? बताओ भाई, कौन थे लिखने वाले? अंशुल शर्मा। अंशुल शर्मा, ठीक है। और अंशुल शर्मा कौन थे? सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है। और इधर लिखेंगे प्रेषिती, यानी जिसके लिए हम पत्र भेज रहे हैं, चाहे तो सेवा में लिख दो, ठीक है। क्या कर दो? या तो आप लिख दो सेवा में, और सेवा में ना लिखें तो आप लिख दो प्रेषिती, ठीक है। अब देखो सेवा में कौन है, उनका नाम लिखेंगे आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा, ठीक है। कौन है आदित्य शर्मा? पुलिस महानिदेशक राजस्थान, ठीक है। और ये जयपुर। ये हुआ विद्यार्थियों अपने अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप।
इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारा अर्थशास्त्र के पत्रों का प्रारूप इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ओके।